भारतीय चावल निर्यातक संघ की कोशिश देश के चावल किसानों को सशक्त बनाने की है। साथ ही देश के राइस इंडस्ट्री और कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार सभी का साथ मिल सकता है, इसकी कोशिश भी IREF द्वारा लगातार की जा रही है। बता दें कि हाल ही में दिल्ली स्थित भारत मंडपम में IREF द्वारा आयोजित किया गया दुनिया का सबसे बड़ा राइस कॉन्फ्रेंस भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 इसका ताजा उदाहरण है, जिसमें दुनिया भर से राइस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई। इसी बीच IREF अध्यक्ष पद्मश्री उमाशंकर पांडे के साथ पद्मश्री भरत भूषण त्यागी, पद्मश्री सेठपाल सिंह तथा पद्मश्री कंवल सिंह चौहान राजधानी दिल्ली स्थित IREF के मुख्यालय पहुंचे। यहां उनका स्वागत और सम्मान IREF का मोमेंटो देकर IREF सेक्रेटरी कनिष्क मनचंदा और IREF DG विनोद कौल द्वारा किया गया। इस दौरान IREF अध्यक्ष पद्मश्री उमाशंकर पांडे ने पद्मश्री भरत भूषण त्यागी, पद्मश्री सेठपाल सिंह और पद्मश्री कंवल सिंह चौहान के साथ किसान कल्याण और देश के कृषि को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा की और IREF द्वारा इस दिशा में किए जा रहे कार्यों का जिक्र किया। प्रिय किसान साथियों, आज हम भारत चावल निर्यातक संघ के कार्यालय में देश के जाने माने किसान और भारत सरकार के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किसान, हमारे बीच में 3 महान किसान हैं। क्योंकि मैं स्वयं, मुझे भारत सरकार ने पद्म सम्मान दिया है और भारत चावल निर्यातक संघ के एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। वे कार्यालय में आए हैं और उनसे पूछता हूं। तो मैं सेठपाल जी से पूछूंगा कि आपको इस जो जैविक खेती करनी है, प्राकृतिक खेती करनी है, उसमें धान का जो है उसमें आप क्या योगदान चाहते हैं और भविष्य में कैसा होना चाहिए? धन्यवाद पांडे जी। आज हम भारत चावल निर्यात संघ के कार्यालय में आकर के अपने आप को अभिभूत कर रहे हैं। चावल, और वो भी बासमती चावल, जिसकी खुशबू से पूरा विश्व भारत की तरफ लालायित रहता है, उस चावल की खुशबू को हम कैसे बनाए रख सकते हैं? उसमें जो किसानों द्वारा अत्यधिक पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का जो अंधाधुंध प्रयोग करके हम उसको जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के हमारा सैंपल फेल होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा निर्यात में हमें सबसे ज़्यादा जो विदेशी धन का अर्जन होता है वो चावल, बासमती चावल से होता है। तो उसके लिए मैं भारत चावल निर्यात संघ का एक बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने यहाँ बुलाया और उन तमाम चीज़ों को किसान के खेत में जाकर के किसान को किस प्रकार से उसके उत्पाद का अच्छा समर्थन मूल्य मिले, उसके लिए आपकी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये विश्वास दिलाता हूँ कि किसानों के बीच में जाकर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हम ऑर्गेनिक और नेचुरल खेती करके उस अपने ब्रांड को और विश्व स्तरीय ब्रांड बनाएं, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आदरणीय भारत भूषण त्यागी जी जो पद्मश्री हैं और भारत चावल निर्यातक संघ के केंद्रीय कार्यालय में आए हैं, वे उनसे निवेदन है कि आज वो भी रसायन सचिव महोदय के साथ उनकी लंबी वार्ता हुई है और लगातार वो दूरदर्शन में, आकाशवाणी में, किसान चैनल में लगातार वो लगे रहे और यहाँ आकर के हम सबको और देश के किसानों को मार्गदर्शन करें। जी, ये बहुत ही हर्ष का विषय है और मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि बात चाहे मिट्टी की एक कण की हो या पानी की एक बूंद की हो या एक छोटे से बीज और एक छोटी सी चिड़िया की हो, चावल और पेट का रिश्ता है और पूरी दुनिया में ये गहरा संबंध है। जब भारत में निर्यात की बात आती है तो मैं भारतीय चावल निर्यात संघ का हृदय से साधुवाद करता हूँ। मुझे आज सौभाग्य मिला, मैं इस कार्यालय में आया और जो यहाँ का दृष्टिकोण मैंने देखा तो मैं अभिभूत हूँ इस बात से कि दुनिया में अभी इस प्रकार के भामाशाह हैं कि जो व्यापार और उपकार के भाव से राष्ट्र की समृद्धि में अपना तन मन धन प्रदान करते। इसलिए मैं इस सौभाग्य के क्षणों में आगे भी ये शुभकामना करता हूँ कि भारत विश्व गुरु की जो कामना के साथ आगे बढ़ा है और 2047 में यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, आर्थिक समृद्धि के भारत की जो आत्मनिर्भरता का स्वरूप उनके मन में आया है, उसको ऐसे मनीषी लोग पूरा करेंगे
इसलिए मैं अपने इस परिवार को बहुत हृदय से साधुवाद करता हूँ। सभी को शुभकामनाएं। कृषि की बड़ी बड़ी जो समितियां हैं, जहां नीति निर्धारक वीसी तय होते हैं, उस समिति के सदस्य हैं कमल सिंह चौहान साहब। वो भारत चावल निर्यातक संघ के कार्यालय में आए हैं और उनसे निवेदन है कि देश के किसानों के लिए और भारत चावल निर्यातक संघ के लिए अपना मार्गदर्शन करें। आज मेरे जीवन में बड़ा अच्छा दिन रहा कि फर्टिलाइजर सचिव ने हम 8 पद्मश्री किसानों को अपने कार्यालय में बुलाया और 4 घंटे का समय दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो खाद का प्रयोग, अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, उसको संतुलित मात्रा में हो और जो चावल या कुछ भी जो पैदा कर रहा है किसान, वो स्वास्थ्यवर्धक हो, अच्छा हो, जिसके उपयोग से कोई बीमारी ना हो, इस विषय पर काम करने के लिए कोशिश की। और साथ में एक डिपार्टमेंट है ICR का, NCIPM, जो देखता है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और खाद का संतुलित प्रयोग का काम देखता है। उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। वे कुछ गांव गोद ले रहे हैं और उसमें काम कर रहे हैं कि जो बिना मतलब रेड्यूज फ्री चावल या रेड्यूज फ्री अन्न कैसे मिले भारतवर्ष को, उस पर जो काम हो रहा है। तो भारत में एक अच्छी शुरुआत है। और साथ साथ ही आज शाम को जो सत्र रहा इंडियन राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन में आने का मौका मिला और यहाँ ऐसी खुशी हुई कि ये कड़ी जुड़ती चली गई और मुझे उम्मीद है कि इससे भारतवर्ष में की तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा ही, साथ में किसानों की आर्थिक दशा भी सुधरेगी। सम्मानित जन, माननीय मोदी जी के रत्न, आपका ये कार्यालय स्वागत करता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे रसायन सचिव महोदय का भी संचालन करने का मौका मुझे दे दिया गया। उस सरकारी को वो कर रहे थे और मैं परिवार का हूँ। एक ऐसी योजना बनाई जाए कि देश के किसानों के लिए उसका मूल्य मिले और शुद्ध आहार मिले। और मैं भाग्यशाली हूँ कि बुंदेलखंड से ही हमें जैविक धान अधिक लाने का मौका मिल रहा है। मैं आदरणीय उमाशंकर भाई जी की बात को आगे बढ़ाते हुए एक विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जब नीयत साफ होती है तो नियति भी साथ देती है। आने वाला समय इस प्रकार का है कि ये जो भारत चावल निर्यातक संघ है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ेगा और हम इस जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए तन मन धन से इस संघ के साथ रहेंगे। ये एक हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात हुई है, क्योंकि राष्ट्र की जो अस्मिता है, राष्ट्र के लिए जिस समन्वयता की ज़रूरत है, जिस एक रूपता और जिस साधना की ज़रूरत है, ताकि राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ विश्व को प्रेरक के रूप में खड़ा हो, इसलिए ये बात हमारे मन का अपना एक मौलिक उद्गार है। ये कोई पराई बात नहीं है, अपनों से अपनी बात है। सभी को शुभकामनाएं।